एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, या फिर मैं कर दूं? चले मैं कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट। और हम लोग खुश आमदीद कहते हैं उन सब पार्टिसिपेंट को जो आज फर्स्ट टाइम ये इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं। और हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली 1 आवर की होगी। इसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो होगा वो बिजनेस ओरिएंटेड होगा और एक पार्ट होगा हेल्थ एंड वेलनेस रिगार्डिंग होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर सैयद बिलाल अहमद शाह साहब वो भी मौजूद हैं। उनकी सक्सेस शेयरिंग होगी कि उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस जो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है उसके अंदर जो बिलियन डॉलर कंपनी है उसके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके क्या क्या कुछ अचीव किया। और उनका एक बहुत अमेजिंग मैसेज भी होगा हम सब के लिए कि हमें क्यों इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को ज्वाइन करके हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। वेलकम टू हेल्थ एंड ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बिफोर द प्रेजेंटेशन मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका तल्लक अगर न्यूट्रिशन फील्ड से है, अगर आप दुनिया में मतलब किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से हैं, और आपका कैरियर कोई भी है, वट एवर बी यू द कैरियर यू फ्रॉम, ठीक है। सो आज वो टाइम आ गया है कि आपको बिजनेस की दुनिया के अंदर अपने पाँव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसका रीजन पर्टिकुलर ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। और महंगाई, मतलब आप देख लें कि पहले सालों साल चेंज होता था ये फिगर। अब क्या हो रहा है कि दिन ब दिन, हर दिन जब हम लोग सुबह उठते हैं तो पता चलता है ये रेट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना ये श्रिंक होती चली जा रही हैं। श्रिंकिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से डाउनसाइजिंग भी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना पाकिस्तान को लेकर और वर्ल्ड को लेकर बेसिकली क्या हो रहा है कि लोग स्मार्ट होना शुरू हो गए हैं। कि पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट करती थी, लोगों को सिखाती थी और फिर वो काम, उसका प्रोसेस शुरू होता था। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी पंच करके अखबारात में और इंटरव्यू के दौरान वो पूछती हैं जी आपको आता क्या है, ठीक है। सो बताने का मकसद है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बेरोजगारी इतनी की ज्यादा है। अगर आप 2020 का स्टेटिस्टिक्स या डाउन न्यूज का आर्टिकल देखें, अगर गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में 6.67 मिलियन ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब ये है कि वो लोग 68 लाख ग्रेजुएट एंड अबव जॉब मार्केट में आए, उनको जॉब नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद फिर यह कि इकोनॉमी जो है ना वो डिटीरिएट हो रही है। इकोनॉमी मतलब डॉलर अब 207 रुपए पे चला गया है और हर चीज पे उसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। लोगों की जो बेसिक नीड है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं। सो ऑल मतलब ऑल द चैलेंजेस आप लोगों के सामने हैं। तो हमें बिजनेस क्यों शुरू करना है, मेरे ख्याल में इससे स्ट्रॉन्ग रीजन आपको नहीं मिल सकता आज के दौर के अंदर, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन को मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। और प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में ये दुनिया की वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको सबसे पहले आपके ड्रीम्स को रियलाइज करवाएगी, ठीक है। आम जगह पे, किसी भी जगह पे कोई शख्स काम करता है तो वो देखता है कि मुझे मिलेगा क्या। वो कभी उसको ये सोच नहीं आती कि मैं जो काम शुरू करने वाला हूँ वो मुझे मुझे कहाँ पे लेके जाएगा। मेरे काम का मेरी फैमिली पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, मेरे काम, मेरे बाद मेरी फैमिली कहाँ स्टैंड कर रही होगी उस काम को लेकर, ठीक है। सो ये दुनिया का वाहिद बिजनेस है कि जो आपके ड्रीम्स को पहले उजागर करने की कोशिश करता है कि आपने ये काम करना क्यों है। क्योंकि जब क्यों क्लियर होती ना तो करना कैसे है ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, ठीक है। सो मैं आपको कुछ सबसे पहले वो हॉट आपके पॉइंट्स को पिक करूंगा
पिंच करूंगा कि ये काम आपने करना क्यों है। और पूरी दुनिया के अंदर हर किसी का ड्रीम होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करे, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे नौकरी का वर्ड क्यों नहीं है, ठीक है, नौकरी का वर्ड इसलिए नहीं है कि दुनिया की अगर अमीर 3 लोगों की लिस्ट निकालें तो पता चलेगा कि सारे के सारे लोग जो थे वो एंटरप्रेन्योरशिप से, स्टार्टअप से और बिजनेस से रिगार्डिंग लोग हैं जो दुनिया की टॉप मतलब लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। सो पहला ड्रीम ये है कि हैव योर ओन बिजनेस। हर कोई चाहता है कि उसका खुद का कारोबार हो, ठीक है। सेकंड ये है कि हैव अ न्यू हाउस, ठीक है, वो घर कि जो आपने अपनी मेहनत से खुद बनाया हो, आपको आपके आबाओ अजदाद से ट्रांसफर ना हुआ हो, ठीक है। और आजकल क्या है कि हालात बड़े डिफरेंट हो गए हैं, लोग जो है वो अच्छी सोसाइटीज की तरफ मूव आउट हो रहे हैं जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा है, जहां पर आराम है, पीस है, फैक्ट्रियों का, मोहल्लों का, बाजारों का रश नहीं है, तरह तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है। सो आप लोग भी चाहते होंगे कि आप अपना आइडियल घर जो है वो बिल्ड कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव अ न्यू कार। गाड़ी सवारी की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है, इस्लाम के अंदर भी अच्छी सवारी पे जोर दिया गया है ताकि आप अपनी वाइफ को, बहन को, मदर को, बच्चों को, अपने जो फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर सकें, ठीक है, विदाउट एनी हर्डर। और सवारी वो कि जो गर्मी और सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा वेदर है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, तो तरह तरह के वेदर्स हैं इस मुल्क के अंदर। सो हमें अच्छी सवारी की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हैव अ बेटर इनकम एंड हेल्थ। ये दुनिया का वो कारोबार है जहां पर आपको ये दोनों चीजों को बेटर करने का मौका मिलेगा। आम लाइफ में अगर आपका एक्सपोजर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल का हो चुका है, या आपकी फैमिली में कोई शख्स ऐसा है, तो जरा उससे पूछें या उसकी आदात को देखें कि वो हेल्थ को लेकर कितना बहुत अवेयर है, वो अपनी इनकम को लेकर कितना अवेयर है। होता क्या है आम लाइफ के अंदर कि बंदा जैसे ही किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जॉब या बिजनेस शुरू करता है ट्रेडिशनल, तो होता क्या है उसकी आदत खराब होती चली जाती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द लेंसन स्टडी पाकिस्तान 154वें नंबर पे है इस टाइम, जो हेल्थ की फैसिलिटीज इस मुल्क के अंदर लोगों को मिल रही हैं। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लोगों का ये सवाल है कि इधर से गोलियां खाई जाओ, इधर से ये भी खाई जाओ, अल्लाह मालिक, ठीक है। सो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको इनकम को बेटर करने का मौका, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, पैसे की तालीम दी जाती है। सेकंड, हेल्थ की वो एजुकेशन मिलेगी जो दुनिया में टॉप 1 पे है। इस टाइम जापान और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज उम्र पाने वाले मुल्क हैं। वहां पर लोगों को बताया जाता है कि प्रिवेंशन क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस क्या है, आपने किस तरह अपने आप को बीमारी से बढ़ने से रोकना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा ताकि आप ये दोनों चीजों को आगे बेटर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। गिव हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स। अच्छा जी, अगर आप ग्रेजुएशन पे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर लेवल पे हैं, या आप पीएचडी कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, तो जरा 1 मिनट रुक के जरा अपनी फैमिली की तरफ, अपने फादर या मदर की तरफ भी देखें। अगर वो हयात हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी उम्र 25 है तो वो 50 क्रॉस कर चुके हैं, अगर आप 30 के हैं तो वो 55 क्रॉस कर चुके हैं। तो कब आप अपने पेरेंट्स को वो खुशियां देंगे जब वो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। सो हर कोई जो है वो काम कर रहा है ताकि हम अपने पेरेंट्स को वो सारा कुछ प्रोवाइड कर सकें जिसकी वो उम्मीद हमसे लगा के बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। प्रिपेयरिंग योर इनहेरिटेंस, ये बड़ा कोर पॉइंट है। ये पॉइंट मुझे भी पिच किया था जब ये प्रेजेंटेशन 2014 के अंदर मुझे डिलीवर हुआ था, तो मुझे ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आया था कि इंसान आम लाइफ के अंदर जो भी काम कर रहा होता है, डेफिनेटली वो अपनी तो जरूरियात पूरी कर ही रहा होता है, करने के लिए करता है, लेकिन अपनी फैमिली की जरूरियात को भी वो सामने रख के काम कर रहा होता है। तो हमें वो इनहेरिटेंस, वो विरासत बनानी चाहिए कि जो हमारे बाद भी हमारी फैमिली को ट्रांसफरेबल हो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप अपनी लाइफ में इसको जितना बिल्ड कर जाएंगे, जिस लेवल पे भी होंगे, जिस इनकम पे भी होंगे, जिस बोनस पे भी होंगे, जिन मराद के साथ, जिन लग्जरी इंसेंटिव्स के साथ आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, आपके बाद वही सारा कुछ आपकी फैमिली में ट्रांसफरेबल होगा। मतलब आपकी फैमिली को जीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ेगा। आम लाइफ में क्या होता है, जॉब अगर एक बंदा कर रहा है, 16, 17, 18 ग्रेड पे वो रिटायर हुआ, 20th पे वो रिटायर हुआ, तो उसके बच्चों को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई के बाद वही सारा प्रोसेस फिर इसको जीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। इस बिजनेस को, ये दुनिया में इनक्रेडिबल बिजनेस इस वजह से भी है कि आपको सेम लेवल पे इनहेरिटेंट मतलब आपकी फैमिली में ट्रांसफरेबल है। तो इसकी एग्जांपल ये हमारे
सीनियर है, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। बुरहान बसी साहब कराची से इन्होंने आगाज किया था। लेफ्ट साइड पे इनकी वाइफ के साथ इनकी पिक है, कंपनी फाउंडर के साथ। रशिया के अंदर इनको विला मिल रहा था, डायरेक्टर रैंक पे बेसिकली ये मिलता है। और राइट साइड पे 2015 में सर अल्लाह को प्यारे हो गए और इनकी वाइफ को कंपनी के इवेंट, नेशनल इवेंट पे बुला के इनके हस्बैंड ने जो एफर्ट इनपुट की थी इस बिजनेस को बिल्ड करने में पिछले 15 सालों में, वही सारा कुछ इसकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया। अब इनकी थर्ड जनरेशन, इनका बेटा माशाल्लाह 18 साल का वो हो गया है, अब वो इनको ट्रांसफर हो जाएगा इसके बेटे को, तो तीसरी जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। सो ये पॉइंट समझिएगा मेरा कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, वुड यू वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड? ठीक है, अल्लाह पाक की खूबसूरत जमीन है, हमें इसको देखना चाहिए और तरह तरह के कल्चर्स का जब आप सामना करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अल्लाह पाक ने इस जमीन को कितना खूबसूरत बनाया है। तो इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हर साल कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर्स ऑफर करती है। एक दफा होता है एशिया का, एक दफा होता है यूरोप का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी यहाँ चांस मिला हुआ है और एक ही दफा ये टूर आया था उम्रा का। बेसिकली मैंने अपनी अम्मी के साथ वो क्वालिफाई किया और कंपनी ने मुझे भेजा। अल्लाह पाक ने अपना घर मतलब ये कि दिखाया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो इसको बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप पूरी दुनिया की सैर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंजॉय योर रिटायरमेंट। अच्छा, ये बड़ा कोर पॉइंट अब मैं डिस्कस करने लगा हूं। आम हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है कि आपने जब जॉब करते जाना है तो रिटायरमेंट एज होती है 60 साल, 55 साल, 65 साल, ठीक है। सो जब आप एक उम्र के उस हिस्से में होते हैं तो वहां पर आप मुझे बताएं कि आप वेदर को क्या एंजॉय करेंगे। आप जो है वो तरह तरह के फ्लेवर्स को कैसे एंजॉय करेंगे जब आप को आम लाइफ में क्या हो रहा होता है, जब बंदा 60-55 पे पहुंचता है तो वो 7-10 बीमारियां भी साथ लेकर चल रहा होता है आगे। तो इस बिजनेस के बारे में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाले लोग यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया का फास्टेस्ट बिजनेस है जो मल्टीप्लाई होता है। और आप अगर आपका मतलब ये ख्वाब है कि आप रिटायरमेंट जो है वो 35, 40 या 45 की एज में करें, सो दिस इज द बिजनेस यू कैन बिल्ड, ठीक है। सो इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे लोग रिटायर यंग, रिटायर रिच, बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट आज के दौर के अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे लेके जाने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये दुनिया का वो वाहिद बिजनेस है जो आपके सारे एरियाज पे काम करेगा। देखिए, आपका तल्लक अगर हेल्थ एंड वेलनेस से है, आपका तल्लक न्यूट्रिशन फील्ड से है, हो सकता है कि आप अकाउंट्स की फील्ड में जो है ना वो वीक हो, आपको वो चीजें पता ना लग रही हो। सो यहाँ पर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको हेल्थ एंड वेलनेस की टॉप क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। नंबर सेकंड, आपको दुनिया के प्रॉब्लम्स जो इस टाइम पाकिस्तान में भी हैं और पूरे वर्ल्ड में भी हैं हेल्थ को लेकर, उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको बिजनेस एजुकेशन मिलेगी, वो जो प्रूवन है। अभी हमारी इस मंथ के अंदर 3 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हुई हैं। एक चाइना हेड ऑफिस से टियानजिन से, उसके बाद एक हमें अफ्रीका से हुई और एक हमारी इंडोनेशिया से हुई। वो लोग जो इस बिजनेस में 10-10, 15-15, 20-20 साल जिनका एक्सपोजर था। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में होता है कि नौकरी करवाने वाला बंदा, नौकरी करने वाला बंदा, प्रोफेसर साहब जो हैं वो एमबीए की क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। सो नौकरी करने वाला बंदा, एमबीए का मतलब है मास्टर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नौकरी करने वाला बंदा बिजनेस क्या पढ़ाएगा? आपने मेरी बात को पॉजिटिवली पिक करना है कि इसके अंदर आपको सोशल मीडिया के स्किल्स मिलेंगे, स्पिरिचुअली कैसे आपने अपने आप को आगे लेके बढ़ना है। बहुत कुछ ऐसा आपको यहाँ पे सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा जिससे आप अप्लाई फास्ट करके आप 3 से 5, 5 से 7 सालों में अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जो आपकी काम के बगैर भी चले और आपको बहुत देर तक वो इनकम देता रहे। आगे बढ़ते हैं, डू यू वांट टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम? इस टाइम पूरी दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं, ये 2 चीजों के पीछे उनकी रेस है। आम बंदा तो रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, अमीर तरीन लोग जो 1% क्लास है पूरी दुनिया में, वो इन 2 चीजों को अचीव करने के पीछे उनका जोर लग रहा है। वो क्या जोर है जी? कि किस तरीके से हम जो है वो टाइम भी हमारे पास हो और खुला पैसा भी हो। ये वो राज है जो घरों में तालीम दी जाती है, आम बंदे को नहीं पता चलता कि ये क्या है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर आपको ये दोनों चीजों को अचीव करने का मौका मिलेगा विद हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। ताकि आप हेल्दी मिलीनियर बने, नाट के बीमार हो, आपके पास पैसा हो तो लेकिन बेड पे पड़े हो, आप तरह तरह की आपको अद्वियात खानी पड़ रही हो, तरह तरह के मसले मसाइल, कीमोथेरेपी हो, कभी उस जगह पे लेके जाया जा रहा है, कभी शौकत खानम पे। आपने हेल्दी मिलीनियर का कॉन्सेप्ट अपने जेन में लेके इस बिजनेस को आगे बढ़ना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं जी। डू यू वांट हेल्प अदर्स? रशियन और जापानीज कोटेशन है कि जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे, आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? इस बिजनेस के थ्रू आपको मौका मिलेगा कि आप सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी देने वाले बन जाओगे। आप अपने ना सिर्फ अपने फाइनेंसिस को इंप्रूव करोगे बल्कि दूसरों को भी करोगे। ये दुनिया में वाहिद अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप दूसरों को भी बिल्डअप कर सकते हो, दूसरों के जो है वो लीडरशिप पे काम कर सकते हो, उनकी स्किल्स कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये वो सारे ड्रीम्स हैं। अगर आपके भी ड्रीम यही हैं जो भी मैंने डिस्कस किया, अगर इसके अलावा भी हैं तो उसको मेमोराइज करना है। अब ये पूरे कैसे होंगे, सवाल ये है अब नेक्स्ट कि ये पूरे कैसे होंगे, क्यों 95% लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते? अब वो देखते हैं। 95% हमारी कम्युनिटी में लोग करते हैं काम, छोटा मोटा क्लिनिक, लेक्चरशिप, जॉब, कुछ भी, दुकान, छोटा मोटा आपने किसी जगह पे सेटअप बनाया हुआ है, काम से आती है इनकम, इनकम से फ्यूचर प्लान्स पूरे होते हैं, जिसमें आपके बिल्स, बच्चों की फीस, जिसमें सारी ग्रोसरी आइटम्स, हर चीज जो भी आपने करना है। ठीक है, सो खुदा ना खास्ता जैसे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोविड आया, ये एक ऐसा था चैलेंज था कि जिसको आज से पहले इस दुनिया ने फेस नहीं किया। बहुत ज्यादा लोगों को काम बंद हो गया किसी रीजन से, खुदा ना खास्ता यू मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि आप जो है डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं या आपको डाउन साइज करके बाहर निकाल दिया जाता है, आपका जो है फिर वो किसी वजह से काम नहीं रहता, आप यहाँ इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, काम बंद हुआ तो इनकम भी हो जाती है बंद, तो फ्यूचर प्लान्स कैसे पूरे होंगे? ये एक बड़ा हॉरिफाइंग फिगर है कि हमारे अक्सर सोसाइटी के अंदर आप सुनते हैं जी वो फलां चला गया इस दुनिया से, पीछे फैमिली बैंकरप्ट हो गई, फैमिली को भूखे लाले पड़ गए। रीजन क्या है कि वो बंदा एक्टिव इनकम पे काम कर रहा था। एक्टिव इनकम का मतलब है कि जब तक वो काम करता रहेगा तो पैसे आ रहे थे, खुदा ना खासा कुछ हुआ, डिसेबिलिटी है, वो दुनिया को छोड़ गया, वो यहाँ से चला गया, तो फ्यूचर प्लान्स खतरे में पड़ गए। ठीक है जी, अब ये है 95% लोगों का। अब 5% लोग जो हमारे सोसाइटी में कामयाब हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं उनका कैसे गुजारा होता है, वो क्यों टॉप पे रहते हैं, उनको क्यों नहीं वो बाकी चीजें असरअंदाज होती जो दूसरे लोगों को असरअंदाज होती हैं। वो भी काम करते हैं, वो भी हमारी तरह काम करते हैं, काम से बनाते हैं एसेट्स। एसेट्स पे मैं जोर दूंगा थोड़ा सा। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं कि कोई भी आपने घर बनाया, रेंट आउट कर दिया, फैक्ट्री, मिल, प्लाजा, आपने नेटवर्क बना लिया, टीम बना ली, कोई 500, 1000, 10,000 लोगों की, कोई आपने बुक लिख दी जो आपकी वो सेल होती रही, कोई आपने इस तरह की कोई पेटेंट चीज बना ली जो आपका एसेट है, जो आपको पैसे देती जा रही है। सो एसेट से वो लोग इनकम कमाते हैं, इनकम से उनके फ्यूचर प्लान्स होते हैं मेड। ये एसेट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 95% एंड बिटवीन द 5%, जो आम सोसाइटी के अंदर लोगों को नहीं बताया जा रहा। वो काम ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, एक्टिव इनकम ढूंढ रहे हैं। खुदा ना खास्ता इन लोगों के भी यही मसले मसाइल, डिसेबिलिटी, या जो चले गए इस दुनिया से, काम बंद होता है लेकिन इनकी इनकम बंद नहीं होती। ये बीमार भी हों, अगर आम बंदा जॉब पे हो और वो बीमार होकर उसकी अगर छुट्टियां 15 से 20 चली जाए ना, तो वहां से नोटिस आ जाता है जी कि प्लीज आप जो है ना वो हम आपको यहाँ से फारिग कर रहे हैं, तो आप जो है वो कोई और ढूंढ लें, हमने हमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन को कोई और बंदा चाहिए, क्योंकि उनको काम से गर्ज है, उनको आपकी हेल्थ से गर्ज नहीं है। ठीक है, तो एसेट से इनकम और इनकम से फ्यूचर प्लान्स, उनका काम भी बंद हो जाए, इनको निकाला भी जाए तो लेकिन उनकी इनकम डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है जी, सो अब एसेट्स इज द बेसिक डिफरेंस। अब एसेट्स बिल्ड कैसे करने? एक आम बंदा जो गरीब है, जो लोअर मिडिल क्लास से तल्लक रखता है, जिसने कभी एसेट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जिसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, मैं कैसे एसेट्स बिल्ड करूंगा भी। अब क्वेश्चन ये आता है, अब है हमारे पास 3 ऑप्शंस एसेट्स बनाने के। नंबर 1 ऑप्शन, अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई करोड़ों रुपया है और आपके पास जो है वो आप कोई फैक्ट्री, मिल, प्लाजा को खड़ा करने को 10-15 मकान बना के उनको रेंट आउट कर दें, ठीक है, सो आप एसेट्स बना सकते हैं इस तरह। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना तजर्बा है ना पैसे है, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन, फ्रेंचाइज बिजनेस, चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज ले लें, जिसमें मैं अक्सर कोटेशन जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, खाडी है, लाइमलाइट है, चलते हुए ये कारोबार है, इनकी फ्रेंचाइज ले लें। और आपको मैं ये भी बताता चला जाऊं, इन कारोबार की फ्रेंचाइज लेने के लिए जस्ट आपको कंफर्मेशन लेटर जो चाहिए होता है वो भी करोड़ों में होता है कि आपने इस कारोबार की फ्रेंचाइज सिर्फ ली है, सिर्फ आपको अलाउ किया गया है, आपने जगह, सेटअप, एम्प्लॉइज, आपने जो सामान आ रहा है, जो डेली बेसिस पे आपने जो एम्प्लॉयमेंट, जो सैलरीज मेंटेन करनी है, अकाउंट सिस्टम मेंटेन करना है,
कभी अगर आप मैकडोनल्ड गए तो आपको पता चलेगा कि ड्राइव थ्रू के थ्रू कैसे वो बर्गर आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह उनका सिस्टम रन हो रहा है। तो ये फ्रेंचाइज कारोबार है, जैसे मैकडोनल्ड की 38,000 फ्रेंचाइज है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, सो अगर आप समझते हैं कि ये भी गेम करोड़ों में, कई करोड़ों में चली जाती है, अगर ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइम्स बिजनेस की फ्रेंचाइज ले लें। टाइम्स बिजनेस की फ्रेंचाइज का नाम है पर्सनल फ्रेंचाइज। किस तरह आप दुनिया की इस सबसे बड़ी कंपनी और चाइना की सबसे लार्जेस्ट कंपनी जो हेल्थ एंड वेलनेस में, उसकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। किस तरीके से एक आम बंदा भी ले सकता है, एक गरीब बंदा भी ले सकता है, एक लोअर मिडिल क्लास का भी ले सकता है, एक रिच भी ले सकता है और एक अल्ट्रा रिच भी ले सकता है। यहाँ पर ये दुनिया का अमेजिंग कारोबार इस वजह से भी है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, एडवांटेज है जी पढ़े लिखे को, नो इशू। आपका पीछे एक्सपीरियंस है, नहीं है, नो इशू। ठीक है, कंपनी आपको सिखाएगी, यहाँ का सिस्टम सिखाएगा। अब ये है क्या, करना क्या होगा, एसेट्स हमने बनाने हैं पहले नंबर पे, पिक, ये जेन में रखना है। एसेट्स के लिए हमने टाइम्स फ्रेंचाइज को कैसे पिक करना है, कैसे हमें मिलेगी, आइए वो देखते हैं। प्रोडक्ट और सप्लाई कंपनी देगी। कंपनी की इस टाइम 20 स्टॉकिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में और 4 ब्रांच ऑफिस हैं। इस्लामाबाद में इनका हेड ऑफिस है, लाहौर एमएम आलम रोड पे है, उसके बाद कराची शारा फैसल पे, मुल्तान बोसन रोड पे कंपनी के अपने फ्रेंचाइज, अपने ब्रांच ऑफिस हैं। इसके अलावा 20 स्टॉकिस्ट हैं पूरे फैसला पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद प्रोडक्ट और सप्लाई कंपनी का इशू है, आपका ये इशू नहीं है। अभी माशाल्लाह से 2 प्रोडक्ट्स कंपनी ने और ऐड अप किए हैं, ब्यूटी सोप है और एक एंटी बैक्टीरियल सोप है, तो प्रोडक्ट की रेंज है वो 29 तक पहुंच गई। अच्छा जी, हमारी जो है वो सेशन प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सॉरी मैं नोटिफाई नहीं कर सका था आप लोगों को कि ये सेशन जो है वो क्लोज होने लगा था जूम की तरफ से। वेलकम बैक ऑल, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, टाइम्स फ्रेंचाइज, पर्सनल फ्रेंचाइज किस तरह आप जो है ये अटेन कर सकते हैं और इसको बिल्ड करने से कैसे हम एसेट्स बना सकते हैं, हम इसकी तरफ आगे मूव ऑन होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट एंड सप्लाई कंपनी देगी इस टाइम। टाइम्स जो है ये अपनी प्रोडक्ट की रेंज इनकी 29 है, जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज की है, जिसमें हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स 11 हैं, उसके बाद इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइसेस 4 हैं, उसके बाद पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 5 हो गई हैं, 2 अभी जो है ना वो हाई क्वालिटी सोप जो है ना कंपनी ने एडअप किए हैं। उसके बाद फिर ये है कि वेलनेस डिवाइसेस जो ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी रिगार्डिंग है वो अबाउट कोई 8 हैं। और इस तरीके से ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, कंपनी की तरफ से भी होगी। कंपनी जैसे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती है, उसके बाद नेशनल लेवल पे भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती हैं, फिजिकल भी ऑनलाइन भी। उसके बाद हम आपको भी बिल्डअप करेंगे, हमारी भी ट्रेनिंग्स जो है वो जैसे आज सेशन चल रहा है, इसके बाद फिर 3 डेज एनडीओ होगी उन लोगों के लिए जो लोग न्यू हैं और इसको सीखना चाहते हैं मजीद। एनडीटी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग का कल से आगाज हो रहा है, न्यू लोगों को मैं स्पेशली दावत दूंगा कि वो लाजमी अटेंड करें। उसमें हमारे साथ 4 हमारी जो न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स हैं वो इसके हमारे साथ उसको डिलीवर करेंगी, उनके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं क्लिनिकल साइड के ऊपर, उनके जो कस्टमर क्लाइंट है वो कैसे बन रहे हैं। सो उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप जो है वो इन प्रोडक्ट्स पे क्यों अपने बिजनेस को बिल्डअप करें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर वो शख्स है जिसने आज आपको इस सिस्टम में बुलाया है। ठीक है, स्पॉन्सर बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। देखिए वो उसको एहसास था आपका, इसी वजह से उसने आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मुतारफ करवाना समझा। आज के दौर के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि हमारा गुजारा कैसे हो जाए, इस दौर के अंदर भी लोग जो हैं वो लोगों का भला करना चाह रहे हैं, वो लोग आपको आगे बढ़ना देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये है टीम वर्क। यहाँ पे आप भी साथ चलें, हम भी साथ चलें, ठीक है, इकट्ठे चीजों को अचीव करना चाहिए, करने का मौका मिलेगा। और लास्ट है यू, ये बिजनेस यू वर्सेस यू का है। ठीक है, इस बिजनेस में किसी ने नहीं आपको निकालना। ये बिजनेस जितना ज्यादा आप बेहतर होते चले जाएंगे, जितना ज्यादा आपकी आदत, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, आप इस बिजनेस को उतना अच्छा और उतना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्टिंग फेज कैसी है, इस प्रेजेंटेशन के बाद आप जो है 3 दिन की हमारी होती है ट्रेनिंग, उसको कहते हैं एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। इस ट्रेनिंग के अंदर मजीद हम सिखाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में कि ये क्यों आपने बिजनेस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरीज हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे ताकि आप एक कॉन्फिडेंट तरीके से इस बिजनेस का आगाज कर सकें। ठीक है, फिर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है।
बिजनेस को ज्वाइनिंग के दो मेथड हैं जी। सबसे पहले आपने मेंबर बनना है। जारी बात, आपने जो प्रोडक्ट्स है कंपनीज की, अगर आप लॉन्ग टर्म पे कंपनी के साथ चलना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब दुकान चेंज करनी है, देखिए साबुन, पेस्ट और घर की जो जरूरी चीजें आप मार्केट से भी लेते हैं किसी ब्रांड की, ठीक है। जब आप टाइम से लेंगे तो टाइम से आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट्स बिल्डअप होंगे, हर प्रोडक्ट के साथ पॉइंट्स हैं। जैसे 50 पॉइंट्स आपके बिल्डअप हो गए, आप मेंबर हो जाओगे। उसके बाद 200 पॉइंट्स कंपनी चेक करती है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे किस शख्स ने मेरे साथ बिजनेस बिल्ड करना है। जारी बात है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसने आपको देना है, इतनी आपको मार्केट देनी है पूरी दुनिया में बिजनेस बिल्ड करने के लिए। सो यहाँ पर 200 पॉइंट्स जिस शख्स के पूरे होंगे, उसके बाद वो डिस्काउंट पे क्वालिफाई कर जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट 16% से लेकर 41% तक डिस्काउंट होता है। उसके बाद 4 टाइप की इनकम आपकी बिल्डअप होती है। यहाँ पे लग्जरी अवार्ड्स हैं, ठीक है, ग्लोबल शेयरिंग भी है। तो ये सारा कुछ आपको बिल्डअप करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। काइंडली अपने जो माइक है वो म्यूट रखें ताकि हमें इनकन्वीनियंस ना हो। अच्छा जी, ये फिर डेवलपमेंट फेजेस हैं आगे जो आपके एसेट्स बनाने में हेल्प आउट करेंगे। सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर, प्लैटिनम मेंबर, सेल्स मैनेजर रैंक, ये सारी डेवलपमेंट फेजेस हैं जो आपकी एसेट बनाने में हेल्प आउट करेंगी। अच्छा जी, अब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही आप ब्रॉन्ज मेंबर हुए, आपने, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, ये कंपनी आपको मौका देगी कि आप अपने बिजनेस को ना सिर्फ अपने शहर में, पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में बिल्डअप कर सकते हैं। वो कैसे? नेटवर्क की बेस के ऊपर। जैसे मोबाइल फोन कंपनीज क्या करती हैं, आपके और मेरे मोहल्लों में या कॉलोनियों में टावर्स लगे हुए हैं कंपनियों के। जोंग, जैज, टेलीनॉर और दूसरी कंपनीज क्या करें, जितना बड़ा इनका नेटवर्क होता चला जा रहा है, उतना ही ज्यादा ये अमीर होते चले जा रहे हैं। एक आम बंदे के पास नेटवर्क बनाने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है। अब यही मौका टाइम्स आपको प्रोवाइड कर रही है। वही मार्केट में इस टाइम वो लोग जो बेचारे बेरोजगार हैं, वो लोग जो बेचारे सेकंड सोर्स की तलाश में हैं, वो लोग जिनको काम नहीं मिल रहा, आप उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, आप उन तक रोजगार का जरिया बनिए। वही 10 लोग आपके साथ ब्रॉन्ज मेंबर हो गए, आप सिल्वर मेंबर पे क्वालिफाई कर जाओगे। आप जो है वो 30,000 प्लस तक यहाँ पर बोनस बंदा अचीव कर लेता है। आगे बढ़ते हैं जी, जैसे वो लोग सिल्वर मेंबर होंगे, आप गोल्ड मेंबर पे चले जाओगे। 50,000 प्लस तक आपका जो बोनस है वो इंक्रीज हो चला जाता है पर मंथ। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही वो सब लोग गोल्ड होंगे, आप प्लैटिनम मेंबर पे चले जाओगे। यहाँ पे बंदे की जो इनकम है वो 70,000 प्लस 1 लाख के इन बिटवीन चली जाती है। आगे बढ़ते हैं जी, जैसे ही वो सारे लोग प्लैटिनम होंगे, आप सेल्स मैनेजर रैंक, ये टाइम्स का कोर रैंक है, ठीक है। यहाँ पे इनकम जो है वो 6 डिजिट में होती है, 4, 5, इवन यहाँ पे बड़े रिकॉर्ड्स भी बने हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए भी कमाया। आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया की वाहिद अपॉर्चुनिटी है जो फ्लेक्सिबल है। आप इसको जॉब के साथ भी कर सकते हैं। आप जो है वो, हमारे साथ बहुत ज्यादा वुमेन्स ऐसी भी हैं जो बेचारी घरों में महदूद है, और इसको होम बेस्ड बिजनेस के तौर पे भी कर सकते हैं। आप कंपनी के स्टॉकिस्ट जो 20 हैं उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कंपनी के ब्रांच ऑफिस को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, जॉब के साथ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, हम सीधा चलते हैं आगे। अच्छा, इस बिजनेस को बिल्ड करने के साथ साथ जहां पर डिस्काउंट 16 से लेकर 40%, 4 टाइप की इनकम, वहां पे बड़े अवार्ड्स भी हैं। जैसे होंडा सिविक का अवार्ड है, सेल मैनेजर पे भी ये अवार्ड हासिल होता है जिन का बिजनेस अच्छा होता है। पाकिस्तान में 200 से ज्यादा लोग ये ले चुके हैं, ठीक है, उनमें फीमेल्स की तादाद भी है। उसके बाद फिर यह है कि आप दुनिया की सैर के साथ साथ लग्जरी अवार्ड्स के लिए, लग्जरी विला के लिए भी क्वालिफाई होते हो। वही जो घर अपना बनाना है टाइम्स वो भी पूरा करेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट सेशन की तरफ, ये वीडियोस आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देखें, बिजनेस की दुनिया के अंदर 200% एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, 100% होती है प्लेटफॉर्म की और 100% होती है आपकी अपनी। आइदर साइड कोई भी वीक रहेगी तो समझ लें कि आप कारोबार की दुनिया में बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। टाइम्स इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म। कैसे? ये कंपनी ने 2015 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, पूरी दुनिया से 6400 अपने मेंबर्स को फ्रांस का खूबसूरत तरीन शहर नीस है वहां पे लेके गई थी 4 दिन के टूर्स पे। और ये तकरीबन दुनिया के हर न्यूज चैनल ने दिखाया था, 1200 के करीब क्रेडिबल न्यूज चैनल। वो न्यूज चैनल नहीं जो खबर देकर आपको मुकर जाते हैं, ऐसे नहीं, वो न्यूज चैनल जिन पे आप केस भी कर सकते हो, उन्होंने ऑथेंटिक न्यूज देनी होती है, ठीक है। सो ये उनमें CNN की वीडियो भी है, दूसरी वीडियोस भी है, ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ये कैसे है? ये कंपनी 1995 से चाइना के शहर टियानजिन से इसने आगाज किया। टियानजिन चाइना का तीसरा बड़ा सिटी है, ठीक है। इस कंपनी को 27 साल हो गए हैं। आप अंदाजा लगाए कि हम में कई लोग जो सेशन अटेंड कर रहे हैं शायद उनकी उम्रें भी 27 ना हो। तो कंपनी 27 साल पूरी दुनिया में हो चुके हैं, 110 मुमालिक में इसके अपने ब्रांच ऑफिस हैं। अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया में 260 के करीब मुल्क हैं,
110 ममालिक में इस कंपनी के तो अपने ब्रांच ऑफिसेज हैं, और 228 ममालिक में इस कंपनी का बिजनेस पहुंच चुका है। 46 मिलियन फैमिलीज, हर फैमिली में एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच लोग होते हैं। 46 मिलियन का मतलब है 4.5 करोड़ फैमिलीज इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर उनको 1/1% पे कैलकुलेट किया जाए तो 16 करोड़ के करीब लोग बनते हैं जो इनकी प्रोडक्ट्स के और बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू, यू आर नॉट न्यू, कंपनी प्रूवन है, मनवा चुकी है पूरी दुनिया में अपने आप को, ठीक है। इसका फोकस है 3 चीजों पे, ह्यूमन हेल्थ, वो हेल्थ जो बीमारियों के बगैर हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स बीमार हो गया तो किस तरीके से वो बीमारी से सब हेल्थ, सब हेल्थ से फिर हेल्थी स्टेज की तरफ आ जाए। फोकस ऑन पीपल वेल्थ, ये दुनिया की वाहद कंपनी है जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, 2 तरह की तालीम दी जा रही है यहाँ पे, बेसिक और प्रोफेशनल। बस लोग क्या हो रहे हैं, इसी वजह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्म लाइफ, ट्रांसफॉर्म लाइफ का मतलब है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हैं और 18+ हैं, आपका तल्लक किसी भी घराने से है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में ये कंपनी हेल्प करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। कंपनी के फाउंडर है मिस्टर ली जिनयान, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन चाइना एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखें, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई शख्स टाइम्स को ज्वाइन करता है तो समझ लें इसका बिजनेस पार्टनर बनता है। समझ लें कि आपने इसके साथ हैंडशेक किया है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप इस शख्स के साथ की है जिसके पूरी दुनिया में तकरीबन 18 बिजनेसेस हैं। पाकिस्तान में अभी सिर्फ पिछले 21 सालों में एक चल रहा है हेल्थ एंड वेलनेस का। अभी ई कॉमर्स का बिजनेस इसने लॉन्च कर दिया हुआ है पूरी दुनिया में, फाइनेंशियल स्टेट का, फाइनेंशियल एजुकेशन का, स्कूल एंड कॉलेजेस की एक बहुत बड़ी चेन है चाइना और पूरे वर्ल्ड में चला रहा है ये बंदा। पूरी दुनिया की 30वीं बड़ी यूनिवर्सिटी केन युआन यूनिवर्सिटी का ये फाउंडर है, चेयरमैन भी है, जहां पर 46,000 लोग एट द टाइम पढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों को वो स्पॉन्सर कर रही है यूनिवर्सिटी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस एक अपॉर्चुनिटी के जरिए कल को आप कितने मल्टीपल बिजनेसेस इस कंपनी के साथ कर सकते हैं। यू कैन नेवर नो अबाउट इट, ठीक है। ये इसी अच्छे काम को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इसको अपना बिजनेस जो है ना वो ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री भी इस शख्स को दी है, और इसके अच्छे काम की वजह से पूरी दुनिया में ये 9वें नंबर पे है चैरिटी के अंदर भी। ये इतनी ज्यादा खैरात भी करता है ये शख्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वीडियोस भेज दी जाएंगी। और यही वो चीज के 20 साल हो गए कंपनी को पाकिस्तान के अंदर 2002 से आगाज किया था, और 4 ब्रांचें हैं इसकी और 20 स्टॉकिस्ट हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेशन के लिए मैं मिस जीनिया को दावत देता हूँ, वो हेल्थ फिलॉसफी को जो है वो एक्सप्लेन करेंगी आके, और अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस का आगाज किया। जी मिस जीनिया, प्लीज, आप सुन रही हैं तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी मिस जीनिया, आ रही आवाज। ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे इतनी गर्मी में भी। तो माय नेम इज जीनिया शाहिद, क्लिनिकल डाइटिशियन, एंड आई एम करंटली वर्किंग इन समुंदरी। बेसिकली इट्स बीन एन ईयर इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो नाउ आई विल शेयर द जो कि बिजनेस वाला पार्ट था वो तो सर ने मुझसे ज़्यादा अच्छा एलैबोरेट किया, वेल एलैबोरेटेड। शी इज़ एक्सपर्ट माशाल्लाह से। हेल्थ फिलोसफी में थोड़ा बहुत आई विल ट्राई टू डिलीवर माय ओन नॉलेज, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मुझे मिले हैं अभी तक। काइंडली सर मूव ऑन टू द स्लाइड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल के टाइम्स हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली सबसे पहले जिस तरह से सर ने इलेबोरेट कर दिया कि जब आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हो गई है, आपको उनके फाउंडर क्लियर आउट हो गए हैं, तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखना है कि जब हम हेल्थ पे बात आ रहे हैं कि कंपनी जो है हमें प्रोवाइड क्या कर रही है। अगर हेल्थ प्रोवाइड करी है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उसके पिलर्स हैं बेसिकली जो वो हमें देना चाह रही है। उसमें सबसे पहले आ जाता है क्लिनजिंग, आ जाता है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि अगर हम अपने रिलीजन से भी उसको रिलेट करें तो जो है कह लें कि हमारा निस्फ ईमान उसको कंसिडर किया जाता है। तो क्लिनजिंग इन ईदर वे, इधर वी आर टेकिंग द फूड, उसके इनटेक में भी इनटेक अच्छा होना चाहिए, उसमें भी क्लिनज होना चाहिए, उसका सोर्स क्लिनज होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्दर ऑन अलॉट ऑफ प्रोडक्ट जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है इसको एग्जिस्ट करने में, हमें हमारा उसको क्लेंस करने में, which we will discuss later. तो cleansing is the first and most important parameter जो कि पहला स्टेप है हमारे हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट में। इसके बाद आपका रेगुलेटिंग आ जाता है कि आपका रेगुलेट किस तरह से करना है, बॉडी के बैलेंस को किस तरह से मेंटेन आउट करना है। तो उसमें सबसे पहले बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
ईदर यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द फूड ग्रुप्स जो कि आपकी डेली के बेसिस पे है, जो कि आपके फूड गाइड पिरामिड में है, आपको पता है कि आप क्या ले रहे हो, बट स्टिल जिस तरह से आजकल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज्यादा अपसेट हुआ हुआ है बॉडी का, बहुत सारी थर्मोजेनिक जो चेंजेस आ रही हैं लोगों के अंदर बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, डायरिया के बहुत ज्यादा लॉट ऑफ नंबर्स हैं। तो उसमें क्या है कि आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही है, आपके सिस्टम रेगुलेटरी पोजीशन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें इश्यूज चल रहे हैं। सो इनको बैलेंस आउट करना, हाउ वी बैलेंस आउट दीज प्रॉब्लम्स विद टाइम्स प्रोडक्ट्स, वो भी वी विल डिस्कस लेटर। तो सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है रेगुलेटिंग, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ों की रेगुलेशन आ जाती है, आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स आ जाते हैं, आपके डिजीज आ जाती है, आपका डिजीज रिवर्स आ जाता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। आफ्टर दैट इज प्रिवेंटिंग आ जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपने एक बहुत फेमस प्रोवर्ब भी सुना होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर तो आप अर्ली स्टेज पे प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं तो जो हालात चल रहे हैं, आप एक अच्छा खासा जो अपने पास जो है ना एसेट वो रेडी रखें हॉस्पिटल में स्पेंड करने के लिए। इन रिटर्न क्या होगा वहाँ पे आप, मेरा तो ख्याल है जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा है, वहाँ पे लोग एक डिजीज से अगर क्योर होके आते हैं तो चार अपने साथ लेके भी आते हैं। जो हमारी सैनिटरी कंडीशंस है या जो हमारे यहाँ हालात हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के, तो अगर प्रिवेंशन पहले ही ऑन अ फर्स्ट स्टेज नहीं होगी, जिसमें सबसे पहले आपका रेगुलेशन आ रहा था, क्लीनिंग आ रहा था, और अगर आप इन चीजों को बॉदर नहीं कर रहे ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज, सो गेट रेडी टू बी ऑन अ बेड, हॉस्पिटल्स बेड, एंड विद पॉकेट फुल ऑफ मनी। तो जो कि मेरा ख्याल है आजकल किसी के पास भी इतनी एक्स्ट्रा तो नहीं है, जो कि सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। और अगर आप एक्टिव इनकम, ऑब्वियसली जिस तरह से सर ने एलैबोरेट किया कि अगर आपका एक एक्टिव इनकम का सोर्स है तो फिर तो बिल्कुल भी आपका एक लिमिटेड सा क्राइटेरिया होता है ना कि मैंने ये इतने से पैसे इस चीज पे मैंने जो है वो इन्वेस्ट करने हैं, इतने मेरे फूड के हैं, इतने मेरे घर की ग्रोसरीज के हैं। तो एडिशनली अगर कोई बीमारी आ जाएगी, कोई इस तरह से सिंड्रोम अटैक हो जाएगा, तो उसमें आपके लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आफ्टर दैट इज रिप्लेनिशिंग आ जाता है, प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द कोर थिंग, जिसको बताना, एलैबोरेट करना, या जिसको कह लेंगे हाईलाइट करना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, बहुत हद तक हो भी चुका है, बहुत हद तक करने की ज़रूरत है भी। जिस तरह से कोविड का सिनेरियो आया उसमें हमें बहुत हद तक पता चल गया, बिकॉज नथिंग वाज अवेलेबल, कोई आपके पास स्टीरॉइड्स नहीं थे, कोई आपके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं थी, सो एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन टू बूस्ट अप देयर इम्यूनिटी। सबको एक टर्म बड़ी वो रट सी गई थी कि जो हमने है ना इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने। एक जो आम ले पर्सन भी था जिसको पहले इम्यूनिटी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, उसको भी ये बात जो है वो उसके माइंड में जरूर आ गई थी कि नहीं, मैंने इसको जो है इम्यूनिटी पे फोकस करना है, बिकॉज देयर वाज नो एनी अदर सोल्यूशन एट दैट टाइम के उस पे हमने करना है क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है। बिकॉज जब इतनी ज्यादा प्रिवेंशन के बाद भी जो है इतना स्प्रेड आउट हो रहा था या बाकी सारी कंडीशंस हो रही थी, तो उसमें बड़ा एक की रोल प्ले किया है ये लोगों में। बहुत सारे जो लोगों ने रिसर्च किया, बहुत सारा जो है उसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने भी उसको जो है वो इलेबोरेट करके बहुत ज्यादा लोगों में नॉलेज प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ओके। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह से मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन का मैं जिक्र करी थी, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास सप्लीमेंट आ जाता है विच इज कैल्शियम। बाकी सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इन अ शॉर्टर टाइम ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन विद द प्रोडक्ट, विद द कह लें कि मार्केट इस प्लेटफॉर्म के साथ भी एक जस्टिस नहीं है कि हम इतने शॉर्ट टाइम में उसको जो है वो कंपनसेट करें, इसको कंप्रेस करें। बट ऑब्वियसली वी विल हैव अ डिटेल सेशन ऑन इट लेटर। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट इनफ, स्टिल आई एम लर्निंग सीकिंग अबाउट दिस। तो उसमें यह है, सबसे पहले कैल्शियम आ जाता है। अब सबको पता है फ्रॉम द चाइल्डहुड के स्ट्रोंगर बोन, स्ट्रोंगर टीथ के लिए तो आपका कैल्शियम है ही है, बट ऑन द अदर साइड उसके बहुत सारे आपको जो है अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और एक आपके पास बहुत सारा बड़ा रेशो आ रहा है आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज में।
आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज में एक बहुत एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा एक जो है आप रेशो आ रहा है आपके पास नाउ इन द डेज, ओस्टियोपोरोसिस का, या आपके पास आ रहा है आर्थराइटिस वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं, बोन डिफॉर्मिटीज के साथ लोग आ रहे हैं, अर्ली मेनोपॉज का इतना बड़ा रेशो है जो कि आई एम टेरिफाइंग, वो उसमें जो है ना रेशो आ रहा है दीज डेज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डेफिशिएंसीज। मैं अ फ्यू डेज बैक आई हैव अ सिटिंग विद गायनी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो सी सेक्शंस पे ट्रांसफर हो रहे हैं बिकॉज लो कैल्शियम इनटेक की वजह से बीपी बहुत ज्यादा शूट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो है वो डिलीवरी के चांसेस बहुत मिनिमम हो गए हैं। अब इतना ज्यादा जो सी सेक्शन है, इतना ज्यादा जो है आपको पता है कि फिर हील होने के लिए कितना टाइम लगता है, ऊपर से बाद में फिर हमारा जो है वो इनटेक प्रॉपर नहीं होता, हमारी केयर प्रॉपर नहीं होती, या हमारी अवेयरनेस उतनी सी है। सबसे जो पुअर क्लाइंट है ना वो हम अपने आप के होते हैं, बाकी चीजों के तो छोड़ के हम अपने आप के। जहाँ पे हमारी सेल्फ केयर की बात आती है वहां पे हम बहुत ज्यादा, हमारे पास लॉजिक्स होते हैं कि नहीं हमें ये काम है, अभी ये काम है। तो अगर वहां पे यहाँ पे हमारी इतनी ज्यादा केयरलेसनेस है, तो नेक्स्ट जनरेशन तो फिर हमारी तो प्रॉपरली कह लें कि बर्गर जनरेशन है, वो तो पूरी की पूरी अभी से डिस्ट्रॉय हम कर चुके हुए हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि हमारे में डेफिशिएंसीज आती ही क्यों हैं, जो मैंने अभी तक नोटिस किया, 3-4 पॉइंट जो पिछले मंथ से मैं जो है वो डील कर रही हूँ, उसमें सबसे मेजर जो हाईलाइटेड इशू है ना वो है अर्ली मीनोपॉज का इशू, जो कि राउंड अबाउट में 35-40 की एज में मैं देख रही हूँ कि जो अर्ली है, इतना अर्ली मीनोपॉज जो है उससे इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स है जस्ट बिकॉज ऑफ द लो कैल्शियम इनटेक। क्योंकि जो है फीमेल्स मोस्टली जो हाउस होल्ड वाली होती हैं, जॉबियंस तो जो फिर हैं थोड़ी बहुत, जो होती है ना हमारी जो घर वाली जो खवातीन है, उनमें बहुत बड़ा एक कह लें कि उनके पास लॉजिक है, रीजन है कि हमें टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर इनटेक नहीं है उनका, तो उस वजह से इतना ज्यादा ड्रास्टिक इसके बारे में नंबर है। तो जिसकी वजह से बोन्स लीच आउट हो जाती हैं और फिर जो आर्थराइटिस के साथ आती हैं या बाकी सारे इश्यूज के साथ आती हैं। दूसरा है कि हैवी एक्टिविटी। अब जो है हैवी एक्टिविटी तो ऑब्वियसली वो तो नहीं रुक सकती, लेकिन जो है आपका इनटेक जो है जिसपे आप फोकस नहीं कर रहे अभी से, उसकी वजह से बहुत ज्यादा। थर्ड जो है वो साइकोलॉजिकल आपका इशू आ जाता है, विच इज अ वेरी कॉमन दीज डेज, जो कि लोग सोशल मीडिया पे देख देख के कि भाई उसका तो उसके पास से एक मॉडल फिजिक है, एक मॉडल फिगर है, तो मेरे पास वैसा नहीं है, तो सोच के जी अपना बैलेंस जो है डाइटरी इनटेक उसको भी डिस्टर्ब किया हुआ है, और जो है अपनी सप्लीमेंटेशन भी बिल्कुल जीरो की हुई है, विच इज एनोरेक्सिया नर्वोजा। ये जो है क्लिनिकल टर्म्स हैं जो कि इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल्ड सेशन। उसके अलावा जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस का इतना बड़ा नंबर है, पैदा होते ही बच्चों की बिल्कुल इतनी ज्यादा विलिंगनेस ही नहीं है, वो हर कोई जो शिफ्ट हुआ हुआ है जी डब्बे के दूध पे, इसमें जितना कैल्शियम आप जो है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो मार्केट में है इंट्रोड्यूस हुए हुए। तो जब फ्रॉम द स्टार्ट ही आपके पास इतना कह लें कि आप डेफिशिएंसीज के साथ आ रहे हो, तो फिर आपको उसको कंपनसेट करने में कितना टाइम लग जाएगा, ये आपकी सोच है सारी। सो तो कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसकी डेफिशिएंसीज को हमने इतना ज्यादा बढ़ा लिया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस, जो मैं बेसिकली कहती हूँ कि हमारी केयरलेसनेस है। खैर उसके अलावा जो कैल्शियम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अगर कैल्शियम मैं कहती हूँ सिर्फ मैं इतना ज्यादा फोकस कर रही हूँ आजकल ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन्स के, अगर जो है कैल्शियम आप उनको ही देना स्टार्ट कर दें फ्रॉम देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो एटलीस्ट वो हाई बीपी की वजह से वो बच जाएंगी, ये सी सेक्शंस वगैरह के इश्यूज से। जो बेबी है वो एटलीस्ट हेल्दी हो जाएगा, हमारे पास एक हेल्दी जनरेशन आ जाएगी। बिकॉज लास्ट मंथ अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो द सेटअप विच आई एम वर्किंग ऑन इन, उसमें अराउंड 250 to 350 जो है ना बर्थ हुई है लास्ट मंथ। अब आप देखें कि 250-350 में उसमें जो एवरेज था वो सी सेक्शन का रेशो था, और सी सेक्शन हुआ किस वजह से, वो जी इनअप्रोप्रिएट कैल्शियम इनटेक था, बीपी हाई हो गया लास्ट टाइम पे, और जी अल्टीमेटली ऑपरेट करना पड़ा। अब मेरे पास अगर कोई भी पेशेंट अगर मेरा वार्ड विजिट होता है, तो मैं और कोई सप्लीमेंट मेरे मैं उसको रिकमेंड करूँ ना करूँ, मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मेरा फर्स्ट हैंड है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है कैल्शियम। इसमें एटलीस्ट आपकी बॉडी रेगुलेशन में तो हो, ताकि आप जो है एक हेल्दी जनरेशन को पास आउट तो कर सको, अपनी कोई हेल्दी हैबिट को। नेक्स्ट पास आउट कीजिएगा सर प्लीज।
अच्छा जी, कैल्शियम की बात हो रही है। अब डिफरेंट जो है इसकी आरडीएस हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ जो है। आरडीए होता है रिकमेंडेड डेली इनटेक, जो कि हमें अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन से जो है हमारी गाइडलाइंस मिलती हैं। बेसिकली हम फॉलो भी उसी को करते हैं, उसी को डाटा को, न्यूट्रिशनल डाटा को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं वाइल आवर डिग्री, वाइल आवर स्टडीज। तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफरेंट उसकी वैल्यूज बताई गई हैं। 800 मिलीग्राम भी है, 1000, 1200, 1400 लैक्टेशन में। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आपकी लाइफ स्टेजेस के या डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज के डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ साथ वेरी करती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है कि टाइम्स कैल्शियम एडवांटेजेस, इसको इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया हुआ है, कि क्यों है। मार्केट में बहुत सारे और इश्यूज हैं। जिस तरह मैंने लास्ट भी मेरा सेशन था, लास्ट से लास्ट जो है संडे, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका पेशेंट पढ़ा लिखा आता है आपके पास, इतना इलिटरेट भी एक जो बंदा है उसको भी पता है कि अगर मुझे कोई मसला हो रहा है, मेरी जो नाखूनों में अगर मुझे सफेद सा नजर आ रहा है ना निशान, ऑल्दो वो कैल्शियम ना भी हो, कोई उसको डर्माटोलॉजिकल इश्यूज भी हो, तो उसको पता है मैंने जी CSC 1000+ ले लेना है। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जितना एडवांसमेंट, जितनी जो है कह लें कि टेक्नोलॉजी बाकी ईराज में आती जा रही है, उतनी ही आपकी फील्ड में भी इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, आप बिल्कुल फेल हो अपनी फील्ड के अंदर। अगर आपको मार्केटिंग स्किल्स का नहीं पता, अगर आपको न्यू रेवोल्यूशन का नहीं पता, अगर आपको न्यू नॉलेज का नहीं पता कि आपकी कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, या आप क्यों उसको जो है प्रमोट कर रहे हो, या आप किसी बंदे को अगर जो है इस वाले एक नॉर्मल वाले जो है उससे हटा के चीज से आपने उसको न्यूअर पे जब तक आप उसको सजेस्ट नहीं करोगे, तो आप उसमें फेल हो, आप उसमें जीरो हो। तो सबसे बड़ा जो उसका बेनिफिट आ जाता है कि नेचुरल ऑर्गेनिक आ जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप मार्केट में भी जाएं, इधर कॉस्मेटिक्स की भी बात करें, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब लोगों का जो कंसर्न है, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। लोगों को समहाउ ये ना भी पता हो कि ऑर्गेनिक उनके साथ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो मे बी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े ना पढ़े, लेकिन उनको चाहिए ऑर्गेनिक ही। तो अगर आप ऑर्गेनिक आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले क्लेम करिए कि दिस इज ऑर्गेनिक, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट आपके पास आ गया है कि आपके पास इसके साइड इफेक्ट्स तो कोई होने नहीं वाले। और ऑर्गेनिक में आपको पता है कि जो चीज ऑर्गेनिक होगी उसके आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए मिलते हैं। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि कंटेन हायर कैल्शियम, मतलब कि आपके जो उसमें जो क्वांटिटी जो क्लेम कर रहा है, अगर वो 1000 मिलीग्राम क्लेम कर रहा है, तो वो उतनी आपको प्रोवाइड भी कर रहा है, जो कि मोस्टली आपके जो इंग्रेडिएंट्स पे लिखा हुआ होता है, बट वो प्रोडक्ट उतनी ज्यादा आपको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रही होती। अगर वो उतनी ज्यादा मार्केटिंग में प्रोवाइड कर रही होती, CSC 1000+ की जितनी एडवर्टाइजमेंट है, अगर वो उतनी प्रोवाइड कर ही रही होती, तो मेरा ख्याल है जितने लोग दे रहे हैं उनमें ये इतने ज्यादा इश्यूज होते ही ना। मोस्टली जो है ओस्टियोपोरोसिस का या आर्थराइटिस का इशू फिर तो होते ही ना, क्योंकि हर बंदे को पता है, हर बंदा हमारे पास आने से पहले भी ले रहा होता है। और हम अगर तो उसे सेशन में कह दो कि आप ये ले लो, तो वो आगे से हमें ही फेल कर जाता है कि नहीं, ये तो हमें पहले से ही ऑलरेडी पता था। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एब्जॉर्प्शन 99%, जिसने मुझे सबसे पहले जो है अट्रैक्ट किया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं कि अगर तो आप सप्लीमेंटेशन में, जिस तरह लोगों का जनरल कॉन्सेप्ट है जी ये मेडिसिन है, जो कि मैं कहती हूँ ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि आपकी डाइट ना तो क्लींस है प्रॉपरली, ना जो है आपकी बॉडी रेगुलेशन में है। ठीक है, आपके जो सिस्टम्स हैं वो भी रेगुलेटरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी किसी न किसी सिचुएशन में, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है ही है। ठीक है, अगर इनटेक ही नहीं है तो कुछ फिजियोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होंगे, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है ही है किसी न किसी टाइम पे। ठीक है, तो उसमें भी जो आप इनटेक कर रहे हो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन है कि मेरा इनटेक बहुत अच्छा है, बट समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म उसको इतना स्ट्रांगली जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, या आपका जो किसी और चीज के साथ क्रॉस रिएक्शन आ रहा होता है। फ्यू डेज बैक मेरे पास एक केस हिस्ट्री थी। उसमें था कि पेशेंट मेरे पास आई, बेसिकली वो थायराइड पेशेंट थी, और उसको डॉक्टर ने जो है कैल्शियम और आयरन एक्सप्लेन किया हुआ था। अब उसके ऊपर अजीज फातिमा के डॉक्टर थे और गोल्ड मेडलिस्ट फिजिशियन की स्टैंप लगी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा ना, मेरा वहां पे ब्लो आउट हो गया कि उस बंदे ने एक ही टाइम पे उस फीमेल को
कैल्शियम और आयरन रिकमेंड किया हुआ था और विद मिल्क किया हुआ था। अब कैल्शियम आप विद मिल्क लें तो वो हमें भी पता है कि वो बेनिफिशियल है, बट अगर आयरन आप उसके साथ ले रहे हैं तो किसी, मैं कहती हूँ इलिटरेट बंदे को भी पता है कि कैल्शियम और आयरन आपस में क्रॉस रिएक्शंस हैं, आपस में क्रॉस रिएक्शन कर जाते हैं। ना आपके कैल्शियम लेने का कोई फायदा, ना आपके आयरन लेने का कोई फायदा है। मैंने उससे फिर भी एडिशनली, ऑब्वियसली मुझे वो लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन पे नजर आ रहा था कि आपने सुबह में ये कैल्शियम और आयरन लेना है और आपने विद मिल्क लेना है। तो मैंने उससे फिर भी पूछा कि मैंने कहा आपको डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि आपने ये किस किस टाइम पे लेना है या आपकी क्या इसमें रेशो है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा है कि सुबह में आप नाश्ते में चाय या दूध के साथ ले लीजिएगा। दैट वाज एक्सट्रीमली हॉरिबल मेरे साथ, मेरे लिए तो, कि समटाइम्स मैं नहीं कहती कि चले वो डॉक्टर गलत है या जो भी था, लेकिन एटलीस्ट आप पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए। आपके पास एक जीते जागता इंसान बैठा हुआ है, कोई और चीज नहीं बैठी हुई जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट दैट। और प्रॉपर एक गोल्ड मेडलिस्ट की स्टैंप लगी हुई थी, आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑब्वियसली। तो बट दैट वाज वेरी टेरिफाइंग, वेरी, मेरे पास तो वो लम्हा फिक्रिया था कि अगर एक बंदा, एक फिजिशियन उसको ये नहीं गाइड कर सकता तो अवेलेबिलिटी का उसको तो सेटिस्फेक्शन है आपके, मैं कैल्शियम ले रही हूँ, फिर मुझे आके कंप्लेन कर रही है मैडम मैं तो ये कैल्शियम ले रही हूँ, मेरी दर्दें तो फिर नहीं हट रही। मैंने कहा कि यहाँ पे आपका, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा कि आपके डॉक्टर ने आपको क्या, मैंने कहा आपने ये कैल्शियम लेना है और आपने विद मिल्क लेना है, लेकिन आपने साथ में ये वाली टेबलेट नहीं लेनी। तो खैर, जब तक आप ये लॉजिक पेशेंट को नहीं दोगे तो पेशेंट तो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। अगर मैंने उसको ये लॉजिक दी, वो इतना कन्विंस हुई मेरी बात से, और नेक्स्ट 15 डेज के सेशन में वो मेरे पास प्रॉपरली क्योर तो नहीं होके आई ऑब्वियसली, लेकिन वो मुझे आके ये बंदी क्लेम जरूर कर रही थी कि मेरा जो है ना, मैं अब बहुत एक बेटर फील कर रही हूँ, मेरी पेन्स बहुत रुक गई हैं, जो कि मैं बहुत, जो है ना, वो बीपी जो मेरा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ। शी वॉज अ वर्किंग वुमेन। तो टाइम्स का कैल्शियम विच इज अ वेरी गुड थिंग कि 90% एब्जॉर्प्शन है उसकी। समटाइम आप फूड, अगर फूड के अच्छा ये तो हो गया। अब एक उसका क्रॉस रिएक्शन, एक जो है दूसरे डोजेज के साथ, अगर आप फूड के साथ देखें तो आप डेयरी का आपका सोर्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है आपका कैल्शियम का सोर्स, लेकिन इस तरह मैंने लास्ट में भी अपनी सेशन में कहा था कि स्पिनच आपके पास हाई कैल्शियम कंटेंट है आपके पास स्पिनच में, लेकिन उसके साथ क्या है, आपके ऑक्जेलेट्स अटैच है। ऑक्जेलेट्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। अब इस डर से ये तो नहीं आप कर सकते आपकी, आप कैल्शियम जो है वो खाना छोड़ दें, लेकिन पॉइंट यहाँ पे टेक होम मैसेज आपके पास ये आ जाता है कि कैल्शियम को छोड़ना, उसको आपने स्पिनच को नहीं छोड़ना, लेकिन आपने उसके साथ अपना कोई एडिशनल सोर्स ऐसा रखना है कि अगर जितनी आपकी वो बायो अवेलेबिलिटी कम हो रही है या आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, तो एडिशनल आपके पास सोर्स इतना, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में उतनी आपके पास चीज हो कि आपको वो चीज उसकी जो है वो जो है आपको वो फील ना हो सके, आपको जो डेफिशिएंसी आई है आपको, या आपके पास जो एक थोड़ा सा उसमें स्टेप बैक आया है, वो आप उसको कंप्लीट कर सको। रिच इन विटामिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको मैं बताऊं तो अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, अगर आपकी बॉडी के विटामिन डी डेफिशिएंट है तो कैल्शियम आपके लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। तो सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। देखिए, आप सारी चीजें, तीन चार चीजें मैंने आपको माइनर माइनर से बताई हैं, ये सारी इंटरलिंक करती हैं, ठीक है। आपकी मेडिसिन का क्रॉस रिएक्शन, आपकी फूड का क्रॉस रिएक्शन, उसके बाद इटसेल्फ आपकी जो है बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और फिर जो है अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरेक्शन। तो विटामिन डी के साथ अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हो, नॉट ओनली जो है वो आपका बाकी बीपी वगैरह के इश्यूज को रेगुलेट करता है, बाकी आपके जो है दूसरा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंशन मेंटेन करता है। आपका जो है वो यंग पीपल में जो है उसको भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। आपको डायबिटीज जैसे इश्यूज से, आपको अर्ली कैंसरस स्टेज से भी आपको प्रिवेंट कर रहा है अगर आप कैल्शियम विटामिन डी की कॉम्बिनेशन इनटेक कर रहे हो। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्लोरेक्टल अडिनोमास जो है, विच इज ए कह लेंगे क्लिनिकल टर्म है, जो कि मे भी आपको अभी समझ में ना आए, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ कि नॉन कैंसरस ट्यूमर, समटाइम आपका ऑब्वियसली कैंसर, आपका ट्यूमर कैंसरस नहीं होता, समटाइम नॉन कैंसरस भी होता है, वो बॉडी में किसी भी जगह ट्यूमर बन जाता है। तो अगर तो कैल्शियम विटामिन डी कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं आप, तो वो आपको क्लोरेक्टल जो है अडिनोमा से भी जो है आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड कर देता है।
इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आपको डिनाई कर सकता है टू चूज टाइम्स कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ट्रस्ट मी, दिस इज द प्रोडक्ट जिसको मैंने लास्ट सेशन में भी डिलीवर किया था सेम। बट ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि मैं अगर चाहूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मैं इस पे और भी मजीद 3 घंटे भी बोलूँ तो फिर भी वो कम है उसके लिए। बिकॉज इतने ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मुझे होता है कि एक शॉर्ट टाइम में मैं जितना ज्यादा कवर है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, ताकि जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे लॉजिक्स पे जब आपकी बात आएगी ना तो ऑब्वियसली कोई बंदा आपको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, वरना जो है आप कमर्शियल में जो है वो आप सीएससी भी देख रहे हो, आप न्यूट्री फैक्टर भी देख रहे हो, आप बाकी भी देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम खोलो तभी भी आप देख रहे हो। लेकिन जब आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी ना, रेशोज होंगी, तो आपको आप नेक्स्ट बंदे को कन्विंस करना जो है वो आसान हो जाएगा। आपकी उस तक मेंटल अप्रोच जो कह लेना वो 4 स्टेप्स बढ़ जाएगी। जब आपके पास इतने ज्यादा क्लियर जो है वो एविडेंसेस होंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जब आप इतने ज्यादा श्योर होंगे उस चीज के बारे में। अच्छा जी, 27 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को मार्केट में आए हुए, और चार्ट जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। अब सीएससी 1000+ तो है, ये मैं बार बार क्यों सीएससी 1000+ मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज मोस्ट जो है कह लें कि हमारी प्री ऑन प्रोडक्ट है एक मार्केट में, जिसका मेरा ख्याल है सबको पता है। ऑब्वियसली मैं और भी मैं भी प्रिस्क्राइब करती थी अपने जो है पेशेंट्स को बिफोर दिस, जब तक मुझे भी टाइम्स का नहीं पता था। तो उसमें ये है, आपके पास वैरायटी विद एज विद, अगर आप एक बंदे को कहोगे ना कि आप ये वाला कैल्शियम आपकी एज के लिए ये ज्यादा सूटेबल है, तो वो उस बारे में सोचेगा जरूर कि कैल्शियम तो कैल्शियम है, अब मेरे इश्यूज के लिए। फिर आप उसको, अगली बात है, आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर पे लेके जाओगे कि भाई आपका जो है यहाँ पे जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका वेट स्टक है, या आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका रेज है, या आपका मेटाबॉलिज्म लो है, या आपको, बिकॉज आप जब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में होते हो ना तो मोस्टली अगर पेशेंट आपसे कोई चीज हाइड कर भी रहा है ना, तो आपको उसको जस्टिस देख के, आपको उसको फिजिकल असेस करके, आपको उसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स देख के पता चल जाता है। आप उसको मोस्टली, अब पेशेंट आपको हर बात नहीं बताता है, तो फिर अब मुझे क्या होता है, मैं उसे छोटी छोटी पॉइंट्स पूछ रही होती हूँ, या मेरे पास एक बड़ा, मैंने कह लें कि जादुई एक रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, एक्वालाइफ रखा हुआ है, जिसको ऑब्वियसली पेशेंट जिसको नहीं पता तो वो तो यही कहता है कि ये जादुई जो है कोई जादू की छड़ी रखी हुई है डॉक्टर साहब ने, जो बता देते हैं कि आपकी लेफ्ट लेग में इतनी पेन है, आपकी राइट लेग में इतनी पेन है, या आपकी आई साइड इतनी वीक है, या आपको माइग्रेन है, या और। तो वो जो है समटाइम्स वो बड़ा एक हैरान हो जाता है मेरे पास पेशेंट, तो समटाइम्स तो वाकई एक पेशेंट मुझे कहती है, डॉक्टर साहब भैया आपने किया क्या है, आपने मुझे ये सारा कुछ ही बता दिया, हालांकि मैं जो है वो अपने डॉक्टर को जो है बताती रह जाती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे ये इशू है, मुझे ये इशू है। फिर भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं होती, डॉक्टर साहब मेरी बात नहीं तसल्ली से सुनते। तो वो कह लें कि एक प्लस पॉइंट आ गया मेरे पास। तो फिर जब आप उसको ये बताएंगे कि कैल्शियम जो है ये आपके लिए सूटेबल है विद योर एज विद योर डिजीज, तो ऑब्वियसली वो आपके पास कह लें कि किसी कोई कंडीशन नहीं बचती उसके पास टू अच्छा मिस चूज यू एंड योर प्रोडक्ट। मिजीनी, अभी ये सेशन जो है ये बंद होने लगा, तो काइंडली लास्ट हमारे रह गए हैं 15 मिनट्स ना, तो प्लीज अब दोबारा इस लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि हम अपने सेशन को कवर अप करें। सर की सक्सेस स्टोरी रहेगी और मैडम की 2-3 स्लाइड्स और रहेगी बस, ठीक है? सो प्लीज अब श्योर दोबारा श्योर ज्वाइन श्योर कर लें। ओके श्योर। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। मिजीनी प्लीज आप कंटिन्यू करें क्योंकि हम इसको ना फिनिश करें। ओके। श्योर श्योर, वेलकम बैक एवरीवन। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फॉर प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी इस टाइम पे जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, एक वैरायटी आपको प्रोवाइड करी है। सबसे पहले जो है कैल्शियम न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर है, उसके बाद है आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स के लिए, जिसका मैंने पहले भी बताया, स्टक वेट की जो कंडीशंस हो जाती हैं प्री डायबिटिक स्टेज में, या आपके कह लें कि आपके जो मेटाबॉलिकल इश्यूज हैं हाई बीपी की सिचुएशन में। फिर आपके पास आ जाता है कि कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन, जो है स्टंटेड या मेल न्यूट्रिशन, या जो है मैंने पहले भी बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का जिनमें इश्यूज होते हैं उनको आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आ जाता है आपका कि कैल्शियम कैप्सूल्स विद लिसिथिन आ जाता है, जो आपके पास कह लें कि ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट्स में भी यू कैन रिकमेंड दिस, और मोस्टली जो स्ट्रेस आउट के पेशेंट्स होते हैं, जो आपके पास
जिस तरह मैंने पहले भी एक सिंड्रोम बताया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा वगैरह के पेशेंट्स, उसमें यू कैन यूटिलाइज दिस। तो विद योर डिजीज यू हैव अ मल्टीपल रेंज, ताकि आप जो है वो एक ही चीज सबको ना देते जाओ। एक ही चीज मतलब हर किसी की डायग्नोस्टिक के साथ साथ, हर किसी के सिम्टम्स के साथ साथ आपके पास डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The most important thing which when you always buy a product, जब आप कभी कोई भी चीज लेने जाओ तो आप देख रहे होते हो, या आप कभी ऑनलाइन अगर आजकल शॉपिंग का बड़ा ट्रेंड है तो आप उसमें भी देख रहे होते हो कि ये चीज अगर मैं कोई चीज ऑर्डर कर रही हूँ तो ये कोई ऑथेंटिक पेज है या कोई ऑथेंटिक उसकी वेबसाइट है या कोई ऑथेंटिक उसका है प्लेटफॉर्म। तो ये इसके पास टाइम्स के पास जो है वो सारी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपको श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि कोई आपके साथ वो स्कैम वाला जो है वो सीन नहीं होने वाला, कोई आपको जो है वो फ्रॉड वगैरह वगैरह वाला सीन नहीं होने जा रहा, मतलब विच दे आर claiming that they are meant to that they have. Next one please. इसमें आपके डिफरेंट फिर सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, नेशनल सर्टिफिकेट है, ड्रैप सर्टिफिकेशन भी ऑल्सो जो है वो है इनके पास, हलाल भी है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी है। मतलब कि आपको कोई भी एक जो है अनअवेयर बंदा भी जो है उसको भी पता चल जाएगा, जिस तरह लेस के पैकेट के ऊपर हलाल मेंशन होता है तो उसको बंदे को पता है, अगर वो इंग्रेडिएंट्स नहीं भी पढ़ रहा, जो कि मोस्टली लोग नहीं पढ़ते, तो उसको पता है, उसको ये श्योरिटी हलाल दे के जरूर है दैट इट इज सेफ फॉर माई यूज। तो ये आपको जब इतनी सारी रजिस्ट्रेशन शो कराने का मकसद भी यही है दैट इट इज सेफ फॉर योर यूज। ऑब्वियसली यू कैन रिसर्च ऑन दैट एज वेल। नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है हमारे पास सारी रेंज आ जाती है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज आ जाती है आपके पास। क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास जो के टाइम्स प्रोवाइड कर रही है। फिर लिपिड मेटाबॉलिक टी आ जाती है विच पर्सनली आई एम यूजिंग, मैं कंज्यूमर भी हूँ इसकी। स्पायरुलिना के साथ भी मेरा प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस है इसका, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इंशाल्लाह आई विल शेयर द फैक्ट्स एंड फिगर। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बहुत अमेजिंग है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, प्री डायबिटिक स्टेज के लिए। और जिंक है, कैल्शियम है, जो कि बच्चों में या डेली आपके सप्लीमेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्डिसेप्स अमेजिंग रेंज है, मतलब कि आपके जो 4 पिलर्स जो कि हमने 4 अर्ली स्टेज में जो है हमने डिस्कस किए थे कि उनको कवर कर रहा है। हेल्थ के जो चारों बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपकी प्रिवेंशन है, क्लीनिंग आ जाती है, रेगुलेटिंग आ जाती है, उन सबको कवर आप कर रहे हैं सारी प्रोडक्ट्स के साथ साथ। उसके साथ साथ कुछ गैजेट्स हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं, जिस तरह के एक्वालाइफ की मैं पर्सनल यूजर हूँ, जिस जिस चीज ने मुझे ग्रैब अटेंशन मेरी ग्रैब की थी टाइम्स की तरफ। बहुत जो है वो अमेजिंग प्रोडक्ट है, बिकॉज मैं मेरी भी फैमिली जो है वो उसमें भी ऑब्वियसली बहुत सारे, मेरी अपनी मदर जो है वो लिवर पेशेंट है, तो ऑब्वियसली व्हेन आई टेस्टेड ऑन हर तो शी वाज अमेज्ड कि आपको कैसे पता चला कि मुझे ये चीजें हो रही हैं, मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसके अलावा जो है क्लेंजिंग सीरीज में भी आप ये जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उसके अलावा वाटर प्यूरिफायर आ जाता है, एको पॉइंट आ जाता है, ट्रिगर आ जाता है, फिर हेड केयर अपरेटस आ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, आपके बाकी सारे इश्यूज में भी, विच वी विल डिस्कस इन प्रोडक्ट ट्रेनिंग इंशाल्लाह। उसके अलावा फिर आपके सैनिटरी कंडीशंस को भी कवर करता है, जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा था नेक्स्ट ऑन स्लाइड में। तो आपके जो है क्लेंजिंग आपकी नॉट ओनली कि आपने फूड ही क्लीन लेनी है, या आपने आप का जो है वो सोर्स ही सिर्फ घर की चीजें ही अच्छी होंगी, नहीं, आपकी ओरल केयर हेल्थ भी, आपकी पर्सनल हाइजीन भी बहुत मैटर करती है, जिसमें इनके पास सैनिटरी नैपकिन भी है आपके। ये मतलब कि हर ईरा को कवर कर रही है, आपके इन्वायरमेंट को भी कवर कर रही है, आपके जो है इनटेक को भी कवर कर रही है, आपकी फूड की क्लीनिंग को भी कवर कर रही है, आपकी प्रिवेंशन को भी कवर कर रही है। सो विच दे आर क्लेमिंग के 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं, दे आर जस्टिफाइड, दे आर मेंट टू हैव दैट। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर टाइम। विल सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच डॉक्टर जीनिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया कि होपफुली हमारे जो न्यू और ओल्ड पार्टिसिपेंट हैं उनको ज्यादा समझ आई होगी। सर जी आप इधर हैं, काइंडली प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और सक्सेस शेयरिंग कीजिए, और वी आर वेटिंग। थैंक यू सो मच।
जी अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और डॉक्टर जो है डाइटिशियन हमारी जो भी जीनिया, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स। और सब कुछ तो आपको बिजनेस के हवाले से और प्रोडक्ट्स के हवाले से बता दिया माशाल्लाह, कैसर भाई ने भी और डाइटिशियन जीनिया ने भी बड़े अच्छे तरीके से। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे यही रोल है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये जो सब कुछ इन्होंने कहा है, क्या किसी ने वो अचीव भी किया है। तो यहाँ पे सिर्फ इस वक्त तो मैं अकेला हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन और भी हजारों लोग जो हैं ये अचीव कर चुके हैं, और पूरी वर्ल्ड से जो हैं जो है लाखों लोग जो है ये सब अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं, ले चुके हैं। अ, मेरा नाम बिलाल अहमद शाह, कैसर भाई ने बताया, और क्वालिफिकेशन मेरी एमबीए। जॉब में तलाश में था, जॉब की, और जॉब करता भी रहा, और अच्छे फ्यूचर की तलाश में था। 9 to 5 जॉब मेरा कोई लाइफ का गोल नहीं था। मैं फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता था और स्ट्रांग होना चाहता था बाय लीगल वेज। मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मुझे ये टाइम्स की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। मैंने इसमें काम किया, पार्ट टाइम स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ। फिर जब इसमें मेरी इनकम स्टेबल हुई, अच्छी हुई, तो फिर मैं फुल टाइम इसमें आ गया। और सिर्फ 3 साल गुजरने के बाद, 3 साल 2 माह जब गुजरे, तो कंपनी की तरफ से इतना मेरा बिजनेस ग्रो हो चुका था कि लग्जरी कार अवार्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल किया। चाइना का कंपनी का हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिला, फ्री इंटरनेशनल टूर का मौका मिला। और इस वक्त मेरा रैंक असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर है, और कंपनी की तरफ से कार अचीव कर चुका हूँ, लग्जरी होंडा वीटीआई ओरियल। और ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं अगर एक नॉन न्यूट्रिशन बैकग्राउंड का पर्सन कर सकता है। आपने देखा हमारी कंपनी की प्रोडक्ट सारी की सारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हमें तो प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो कह लें कि 1% भी नहीं था, तो हमने ये अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। तो आप सारे तो माशाल्लाह न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हैं। बिजनेस का कोई इशू नहीं होता, वो कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना वेरी इजी होता है, और हम उसके लिए ट्रेनिंग्स करेंगे। ये आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ये कैसर भाई ने जो डिलीवर की, उसमें आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में ये सारा एक्सप्लेन किया है कि ये इस बिजनेस के क्या फायदे हैं, और अदर बिजनेस हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टर भी इस वक्त परेशान है, जिसके पास सरमाया है, बड़े बड़े सरमायादार भी इस वक्त परेशान है कि वो क्या करें। हर पर्सन इंक्लूडिंग बिग बिजनेस ओनर्स भी अदर ऑप्शन की तलाश में हैं इस वक्त करंट बिजनेस के साथ साथ। तो आप यानी जॉब पर्सन जो है वो फिर उसकी क्या लाइफ होगी। तो ये एक्चुअली ना कहते हैं कि गरीब जो है ना वो हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझता है। तो एक इसके इससे रिलेटेड एक वाकया है कि एक गांव में अगर ऐलान कर दिया जाए कि जी आज जो है एक हेलीकॉप्टर गुजरेगा गांव के ऊपर से, और वो एक बैग जिसमें 1 करोड़ रुपया होगा वो फेंकेगा, तो वो जिसके भी घर पे गिरेगा, छत पे गिरेगा, वो उसी का होगा। तो क्या है कि ना सारे जो गरीब लोग हैं उस गांव के, वो अपने अपने कामों में मसरूफ रहेंगे, रोजमर्रा जैसे बिजी होते हैं कि भाई हमारे घर में तो नहीं गिर सकता ना ऐसा। ऐसे हम खुशकिस्मत कहाँ, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, हम कहाँ ऐसा हमारे साथ इतना अच्छा हो सकता है, ऐसा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। वो उसी तरह ही अपने कामों में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी यकीन ही नहीं करेंगे इस बात पे। तो जो अमीर लोग होंगे वो वेट कर रहे होंगे कि ये हमारे घर ही गिरना है, ये वाला बैग जो है ये तो हमारे घर ही गिरेगा। तो जो गरीब है ना वो इसी तरह ही वो करता रहता है। और अगर फिर नेक्स्ट डे ये ऐलान कर दिया जाए कि आज एक बम गिराया जाएगा एक बम गिराया जाएगा, गांव के किसी भी घर के ऊपर गिराया जाएगा, तो सारे गरीब भाग जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे, दूर चले जाएंगे कि ये हमारे घर में ही गिरना है जी। और अमीर है वो सोच रहा था इतने बड़े गांव में हमारा घर ही एक मिलना है जहां बम गिरना है, वो आराम से अपने घर में मजे से रहेगा। तो जो गरीब है ना वो बहुत ज्यादा ना होने के बारे में सोचता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये यूं है तो यूं है। आपने देखा कि इस बिजनेस में फ्रॉड वाली तो कोई बात सिरे से ही नहीं है। सिंपल पैसे देकर चीजें बाय कर लेनी, बिजनेस करने पे जो आपने आके जो एफर्ट करनी है उस पर रिवार्ड है। अदरवाइज आपने जो पैसे दिए उसकी तो आपने शॉपिंग कर ली जैसे आम लाइफ में आप करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसी तरह अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से इंसान तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ले। सेम इसी तरह से
जो है एक शख्स जो है वो कह रहा था कि ऐलान हुआ कि जी ये सैलाब आने वाला है, तो सब लोग जो हैं यहाँ से ये जगह खाली कर दें। तो जो है ना एक शख्स कहता कि मेरा तो अल्लाह पे यकीन है, तो मुझे अल्लाह ताला बचा लेंगे ना। तो वो वहां से नहीं गया, ऐलान हुआ, फिर दोबारा ऐलान हुआ, वो नहीं हिला अपनी जगह से। पानी आना हत्ता के शुरू हो गया गांव में, और वो नहीं हटा अपनी जगह से। वो कहता अल्लाह पे मेरा तवक्कल है। फिर क्या हुआ कि फिर गांव के लोग जा रहे थे सारे, उन्होंने कहा हम सारे चले गए, सिर्फ आप रह गए, आप ही हमारे साथ आ जाओ। वो कहता नहीं, मेरा अल्लाह पे तवक्कल है और यकीन है। पानी की सतह बुलंद होती चली गई और उसका जो है कंधों तक पानी आ गया। और फिर एक हेलीकॉप्टर गुजरा, उसने रस्सा फेंका कि इसको पकड़ के तुम जो है ना आ जाओ और जो है ना अपनी जान बचा लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाना है, मेरा जो है ना अल्लाह पे यकीन है, तवक्कल है। तो इस तरह करते करते ना हत्ता कि वो पानी में डूब गया ना। तो फिर उससे लोगों ने, फिर इससे सबक ये मिलता है कि हम लोग अल्लाह पे बड़ा तवक्कल तो करते हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। लेकिन देखें, असबाब भी तो अल्लाह ने मुहैया किए, ऐलान भी तो अल्लाह ने करवाया लोगों के जरिए से, और उसको जो हेल्प के लिए जो रस्सा फेंका गया हेलीकॉप्टर से, वो भी तो अल्लाह ने उसको बचाने के लिए किया। तो ये हमें रास्ते मिल रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हम जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि जो चीज हमें इजीली मिल रही है। आज आप जो है संडे का दिन है, आप देखें फ्री होते हैं लोग घरों में, जस्ट आराम ही करना होता है ना। तो घर में ही बैठे अगर आप क्लास जूम की ले लें, माशाल्लाह आप सब ने क्लास ली है, लेकिन कई लोग जो है वो मिस कर गए ना क्लास को, और कई लोग लिंक दोबारा नहीं ज्वाइन कर सके। तो माशाल्लाह आप जो एंड तक रहे हैं, इसका मतलब आप सब लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इस बिजनेस में आपने कुछ भी नहीं करना, ना तो आपने रेंट पे कोई ऑफिस लेना है, ना कोई आपने क्लिनिक लेना है, ना तो आपने कोई रेंट वो फिक्स ओवरहेड्स पे करने हैं। एवरी मंथ आपको बिजली का बिल है जी, आपको एम्प्लॉयज की, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें हैं, और आपने स्टोर मैनेज करना है, आपने इन्वेंट्री आपने मैनेज नहीं करनी कि स्टॉक मेंटेन रखें, कोई आपकी हेडेक है ही कोई नहीं है। सब कुछ कंपनी कर रही है, और कंपनी आपको जस्ट आपकी शॉपिंग जो है आप खुद ले लें या आप रिकमेंड कर लें। आप जो है 30-35 हजार की कंपनी की ये हाई क्वालिटी, यूनिक और हाई क्वालिटी और वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। ये कोई ऐसे ही प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और मुकम्मल रेंज है। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक इंसान को जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो कंपनी ने कवर की हैं। तो जो है ये चीजें आपने जस्ट बाय करनी है, बाइंग पे है, शॉपिंग पे ये बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं है। आप टूथपेस्ट कर लें, आप साबन ले लें, आप अपनी ग्रीन टी ले लें, आप हमारी जो है वो मेटाबॉलिक टी है वो ले लें, आप अपना कैल्शियम ले लें, आप वो डिवाइस ले लें, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स को साफ, मीट को साफ करने के लिए, और उसी से कमरे की फिजा को भी आप साफ कर सकते हैं, वो ले लें। भले कुछ भी ले लें, आप शॉपिंग कर लेना अपने लिए, और वो उसी से आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ आ जाके यही है कि काम करना कैसे है। आपने आज देख लिया कि काम है क्या और करना कैसे है, तो वो इंशाल्लाह हमारी ट्रेनिंग होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें न्यू जो है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, जिसे हम एनडीटी कहते हैं, वो उन लोगों के लिए जो ज्वाइन है। और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन है, जो जिन्होंने आज सेशन ले लिया लेकिन फिर भी अभी स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं, वो उनके लिए फर्दर क्लैरिटी के लिए हमने जो है 3 डेज की क्लास रखी हुई है, वो उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग बड़ी ही शानदार जो है वो बड़ी यूनिक और अच्छी ट्रेनिंग इंशाल्लाह होने जा रही है अल्लाह के हुक्म से। तो वो भी कल से हमारी स्टार्ट हो रही है। तो हर तरह से आपको सपोर्ट हो रही है, टीच एंड ट्रेन किया जा रहा है। वरना कोई भी बिजनेस है, आपको वहां पे जाके खुद से ही आपको सेल्फ एफर्ट करनी पड़ती है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और वहां पे एक्सपीरियंस भी पैसे के लॉस पे ही आपको मिलता है। और वो लॉस जो है वो ही 95% जो है जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं 95% उसमें से फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये वाहिद अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त में जब कोई भी हर पर्सन इस वक्त ये कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि इस वक्त कोई भी शख्स कोई कारोबार नया स्टार्ट ना करे, इन्वेस्टमेंट ना करे, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप जस्ट अपने लिए शॉपिंग करें, अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदें, आप
के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इकट्ठी खरीद लें या थोड़ी थोड़ी करके भले खरीद लें, तो इस पे ये आपका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है इंशाल्लाह ताला। हम आपको हर स्टेप पे आपको सपोर्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपको हम सब कुछ गाइड करेंगे। आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं, और आप खुद एक्टिव होंगे तो हमारी तरफ से इंशाल्लाह ताला ज्यादा रिस्पांस आएगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्कियां दे, बहुत ज्यादा कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी सर, थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं प्रेजेंटेशन के एंड की तरफ जा रहा हूँ। बिफोर दैट, जो लोग नए हैं और वो 3 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो आपके साथ उसका पोस्टर और उसकी टाइमिंग शेयर कर दी जाएगी। कल एनडीओ, एनडीटी और तीसरी जो ट्रेनिंग है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने लाजमी अटेंड करनी है। देखिए, आपने बिजनेस सेशन भी अटेंड किया, हेल्थ एंड वेलनेस सेशन भी अटेंड किया, शेयरिंग भी सुन ली, और अगर आप डिसीजन ना कर पाए तो उसमें कसूर किसका है? कसूर हमारा है। हम जो आज जिस स्टेज पे है ना, ये पिछले 5 या 10 सालों में जो डिसीजन लिए हैं उसकी बेस पे हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी जिंदगी जो है वो बीमारियों से बाक हो, हेल्दी लाइफ, क्वालिटी वाली लाइफ गुजारें, आपके पास पैसा भी हो, फैमिली के लिए टाइम भी हो, और आपका बिजनेस आपके साथ साथ ट्रेवल करे। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप खा रहे हैं तो साथ आप इसको कर सकते हैं। कोई अड्डा खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे स्पेसिफिकली लोग 12-12, 14-14 घंटे लगा रहे होते हैं। सो डिसीजन ने बेसिकली आपका फ्यूचर चेंज करना है। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपको इसके अंदर बिल्डअप करेंगे कि आप इस कारोबार को कैसे कर सकते हैं। आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर आपके स्किल्स को, आपके बिजनेस को, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को, सबको बिल्डअप करेंगे। और फ्यूचर जो है वो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपने स्पॉन्सर से या उस शख्स से रब्ता कर सकते हैं जिसने आपको इनवाइट किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।